आपने जब ये इतनी बड़ी कुर्बानी दी और आपके अंदर मुझे लगता है कि जैसे बता भी रहे थे कि आपके अंदर जो बगावत का उन्सर है, जो रेबेलियन आपके अंदर है, आप इन शैकल्स में रहना चाहते थे, आप जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज हक बुलंद करना चाहते थे। तो ये सारा कुछ करके उसके बाद जब आप इंतखाबी सियासत में आए तो आपको उस जमात ने भी एक तरह से तनहा छोड़ दिया कसमपुरसी की हालत में। फिर ये जो इंतखाब आपने जीता एक ऐसी जमात के खिलाफ जो अपने आप को दुनिया की सबसे मजबूत, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद अमीर तीन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कन्विक्शन कहां से आया आपको कि आप इतनी बड़ी दो हैकल के पास से के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और आप एक तरफ जो है ना जहाजों के काफिले उतर रहे थे, महंगी गाड़ियां जो है धूल अड़ाती हुई कारवां उनके चलते थे, दूसरी जानिब आप एक अकेले तने थे, आपके साथ लोग थे जो कन्विक्ट, जो बड़े डिवोटेड थे आपके साथ। तो ये कन्विक्शन किस चीज ने आपको कि आप ये इंतखाब जीत सकते हैं, ये क्या चीज थी जो आपको इस राह पर गामजन रखी रही? प्लीज मीर साहब, खैर ये कन्विक्शन एक चीज़ तो मेरी बचपन से रही है कि मैं मुश्किलात से लड़ना मुझे पसंद था जी। इजी गोइंग लाइफ मुझे बचपन से पसंद नहीं थी जी। स्ट्रगल, और मैंने स्ट्रगल की भी। मैंने स्टार्टेड माई प्रैक्टिस, मुझे बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा। आपको पता भी है कि रजौरी पुंछ वाला आदमी जब कभी जम्मू जैसी जगह में आता है तो उसके लिए कितनी, आज तो खैर बहुत फैसिलिटीज़ हैं, उस वक्त कोई फैसिलिटी भी नहीं थी। तो उस वक्त भी मैं पहले टीचर लगा, मैंने टीचर की नौकरी कोई 2-4 महीने की मैंने छोड़ दी। मैंने कहा नहीं भाई, इजी गोइंग लाइफ जो है, गए स्कूल गए, 2-4 क्लासें ली, वापस आए, तो मैंने वो छोड़ दी। मैंने वकालत शुरू की, वहाँ भी स्ट्रगल की। उसके बाद मैंने जजी में भी स्ट्रगल की। मैंने अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूँ। फिर मुझे लगा कि यहाँ दायरा इख्तियार जो है बहुत लिमिटेड है मेरा, मैं सर्व नहीं कर पाऊंगा लोगों को। और जो इलेक्शन की कन्विक्शन की आप बात कर रहे हैं, मेरी वालदा अल्लाह मगफरत करे उनकी, वो पहली जो मुझे सजेशन दी कि आप इलेक्शन लड़ो, वो उन्होंने दी। उस वक्त मैं श्रीनगर में था। क्या बात? मैं श्रीनगर में था, हालांकि मेरी वालदा माजदा कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, सियासी कोई पल्स ऑफ द पीपल से भी वाकिफ नहीं थी। तो जब उनको लगा कि भाई मेरे बच्चे को इन्होंने नौकरी भी उस वक्त छोड़ने के लिए कहा, नौकरी छुड़ाई और आज ये अलायंस में सीट नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप इलेक्शन लड़ो, जो होगा देखा जाएगा, इलेक्शन लड़ना इस बार इंडिपेंडेंट ही लड़े। खैर उसके बाद अल्लाह ने हिम्मत दी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने दुरुस्त फरमाया कि मेरी कंस्टिट्यूंसी में शायद जितना पैसे का बहाव किया गया और जितना मशीनरी, गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज किया गया, इतना शायद ही किसी कंस्टिट्यूंसी में हुआ हो। हम रात को कह रहे थे कि अगर ये लोग सबको वोट डालने देते, हमारे जो लोग पोलिंग स्टेशन पे गए भी थे ना हमारे एरिया में, उनको वोट नहीं डालने दिया। किसी को कहा तुम्हारा आई कार्ड नहीं है, किसी को कहा आधार कार्ड नहीं है, और उसको डिले करते रहे कि पोलिंग कम हो। हमारे इलाके में यानी थन्ना और मंजाकोट के एरिया में आप देखेंगे पोलिंग की शरह बहुत कम है, और दरहाल में 100 कुछ परसेंट, 103%, 104% भी पोलिंग हुई है। अब उसको आप कैसे, आपने सवालात उठाए, वो भी उन्होंने कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि भाई आप 102% या 104% पोलिंग तो नहीं कर सकते, आप 100% तो कर सकते हैं, लेकिन 104% कैसे हो गई? वो आज भी एक सवालिया है, निशान है एडमिनिस्ट्रेशन पे और सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि आप इसको कैसे जस्टिफाई करो। वो खिता के लोगों ने, नौजवानों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। जो यकीन की राह पे चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पे बहक गए। वाकई आप में जो यकीन कामिल था, उसने आपको कामयाबी से हमकिनार किया। आपने कहा लोग मेरे साथ थे, मैं मानता हूं कि लोग साथ थे तभी आपको ये एक तारीखी जीत मिली। लेकिन अपने एमएलए साहब, जो मेरी मालूमात हैं, जो हमारे समाज का अशराफिया था, जो हमारे समाज के जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में हुज हु, जो बड़े लोग थे, जो चौधरी थे, चौधरी इन द सेंस जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो समाज के ठेकेदार थे, तो वो सारे आरएसएस और बीजेपी की सफों में मुझे नजर आए, उसके खेमे में नजर आए। यहां तक कि मुत्तकी, परहेजगार, आबिद और कई, माफ करना, कई हाफिज, वो भी उनकी कैंपेन में दुआएं करते थे
कि आरएसएस को कामयाब करो, यति नरसिंहानंद की पार्टी के लिए दुआएं करते थे। तो ये कौन फरिश्ते थे, कौन मखलूक थी, ये कौन लोग थे जो आपके साथ, और बज़ाहिर माफ करना, बज़ाहिर आपके साथ आने में लोग डरते भी थे, क्योंकि जिस स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर की आपने बात की, जो रिगिंग की बात की आपने, 104% पोलिंग होती है और आप उस पर सवालात उठाते हैं और उसको जो है मुस्तरद किया जाता है, कोई नोटिस तक नहीं लिया जाता। और फिर जो भारतीय सियासत का चाणक्य कहलाए जाने वाला अमित शाह का फोकस था, और ये कैसे मुमकिन हुआ, ये लोगों के दिल कैसे बदल गए, और ये अंदर अंदर से लोग तो कहते हैं कि ये गैबी ताकत थी कि लोगों ने आपके हक में वोट दिया, और आप जिसकी कोई जमात नहीं है, जिसकी कोई पार्टी नहीं, जिसको अपनी पार्टी ने जो है छोड़ दिया, सरे राह जो है खजल किया एक तरह से, तो ये फतह तो अल्लाह की तरफ से थी वाकई। लेकिन ये कौन लोग थे, कैसे, आपके पास कौन सा ऐसा वो तारीखी जीत से आपने आपको हमकिनार किया? तिलिस्म तो मेरे पास कुछ नहीं था मीर साहब, मैं नहीं कह सकता कि मैं कोई बहुत स्पेशल शख्सियत था। बहरहाल लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि लोगों ने मुझे पसंद किया। आपने सही फरमाया कि जितने भी बड़े पैसे वाले, इन्फ्लुएंशियल, मौलाना, हाफिज, सब लोग जो थे वो आरएसएस और बीजेपी के साथ थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे साथ जो गरीब तबका लोग था जी, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, और जो बहुत ही बाज़मीर लोग जिनको कह सकते हैं, बाज़मीर लोगों की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि थन्ना मंडी में, थन्ना मंडी मेरी मुराद थन्ना मंडी कंस्टिट्यूंसी से है, जिसमें दरहाल भी है, पंजाकोट भी शामिल है, डुंगी का कुछ एरिया भी शामिल है। अभी बाज़मीर लोगों की कसीर तादाद मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी लोग जो हैं वो जमहूरियत में जिस तरह की ये अनडेमोक्रेटिक जो एक मेथड अडॉप्ट किया गया, लोगों को डराया गया, तुम्हें पीएसए लगाएंगे, तुम्हें हम जेल में बंद करेंगे, मुलाजमों को इस्तेमाल किया गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल किया गया, पुलिस को इस्तेमाल किया गया, लेकिन लोग उससे डरे नहीं। और मुझे अभी भी याद है, बहुत सारे लोग कहते थे जी हमको ये बहुत तंग करते हैं, हमें कहते हैं कि कोई मुलाजमों को कहते थे तुमने नौकरी नहीं करनी है, दूसरे लोगों को कहते थे कि तुम्हारे खिलाफ पर्चे लगवाएंगे, तुम्हें पीएसए लगवाएंगे। तो वो हमें कहते थे जनाब हम ज़ाहिरी तौर आते हैं तो हम कहते हैं हम आप ही को वोट देंगे, लेकिन देंगे नहीं। लोगों ने बड़ी दानिशमंदी और अक्लमंदी का सबूत दिया, अपना दीवार सर के साथ टकराया भी नहीं, किसी के साथ टकराव भी नहीं लिया, और चुपके से वोट मुझे दे दिया। पैसे बहुत बांटे गए, और खैर हम मैंने पहली तकरीर में ही कह दिया था कि भाई पैसे ये आप लोगों का पैसा है, ये आवाम का पैसा इन्होंने इसीलिए जोड़ के रखा है कि आप ही का पैसा आपके खिलाफ इस्तेमाल करके आपको खरीदेंगे, पैसा इनसे ले लो लेकिन वोट मुझे देना। वही लोगों ने किया। जज साहब देखिए, आपको बहुत सी तरीकों से डिमोनाइज किया गया, आपके कैरेक्टर को। मुझे याद है आपको मीर जाफर भी कहा गया, क्योंकि आपने ये जो एसटी का सौदा इस हुकूमत ने किया था, मखसूस चीज़ों को जहन में रखकर आपने यही कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, हमसे छिना बहुत कुछ है। और जब रजौरी में भारत के वजीर दाखिला 370 की एब्रोगेशन के लिए लोगों से तस्दीक मांग रहे थे, लोग मोदी मोदी ऐसी बातें कह रहे थे और ये नारेबाजी कर रहे थे, बहुत हजारों की तादाद में लोग थे, और तब आप 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ पिटीशन तैयार करने में मसरूफ थे। जब ये सारा हंगामा, इस तरफ ये लोग कह रहे थे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हमने बहुत बड़ा वो किया है, और तब आप जो है ये कह रहे, तब आप सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में जो है खाक छान रहे थे इसकी लड़ाई के लिए। तो आपने आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ी है, और ये आइडियोलॉजिकल। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने जितने भी नेशनल मीडिया में जब बीजेपी को ये तय था कि बीजेपी कश्मीर को फतह करने जा रही है, और वाया पीर पंचाल, क्योंकि पीर पंचाल की 8 में से कम 6 सीटें इन्होंने अपने खाते में डाली थी। और ये मुझे बताइए कि आइडियोलॉजी, आप तो पहाड़ियों को दुश्मन बताया गया आपको, और आपने कभी इस चीज की परवाह, आप चट्टान की तरह खड़े रहे, आपने कहा नहीं यार ये तो बहुत कम था हमें मिला, और ये हमारा हक था जो मिला है। और उसके बावजूद लोगों को कन्विंस करने में आप कामयाब हो गए। आपके पास वसाइल नहीं थे, आपके पास पैसा पानी की तरह बहाया गया, जहाज बारिश की तरह उतारे गए, और ये सारा, और फिर स्टेट स्पॉन्सर्ड रिगिंग जिसकी आप बात करते हैं। तो ये कामयाबी जो है ये आपने हासिल की है।
तो फिर वही सवाल है कि आपके पास कोई ताकत बज़ाहिर नहीं थी, वही बेचारे कसम पुरसी की हालत में चंद लोगों का एक काफिला था, है ना। वो कहते हैं ना 313 बमुकाबला हजार नहीं, ये 313 बमुकाबला लाख का मुकाबला था, लेकिन अल्लाह ताला ने काम, ये करिश्मा भी है। लोग इसको, आपकी कामयाबी को एक 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 ऑर्डिनरी जीत की तौर पर नहीं ले रहे हैं। जी जी। मैं आई डोंट वांट टू क्लेम एनी क्रेडिट फॉर इट। पहले तो ये कि मेरे रब का शुक्र था, और दूसरा इसका क्रेडिट जो है वो लोगों को जाता है कि लोगों ने बहुत सोच समझ के फैसला लिया। लोगों ने पैसे को भी ठुकराया, लोगों ने वो तंग नजरी को ठुकराया। आपने देखा कि इस बार वो गुज्जर पहाड़ी की लड़ाई नहीं रही। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गुज्जर कबीले का वोट भी मिला, पहाड़ी कबीले का, और पहाड़ियों में बहुत सारी कबीला जात हैं। आपने देखा होगा कश्मीरी कम्युनिटी ने इन मास मुझे वोट किया, इन मास। अपनी कम्युनिटी तो किया, लेकिन कश्मीरी कम्युनिटी ने कभी भी आज तक इन मास किसी एक पार्टी को वोट नहीं दिया। और उन्होंने अगर दिया भी है तो या तो पीडीपी को या एनसी को। तो इस बार एनसी को भी नहीं दिया, पीडीपी को भी नहीं दिया, उन्होंने मुझे वोट दिया। तो ये क्रेडिट उन लोगों को जाता है जिन लोगों ने, शायद मुझ में अल्लाह ने कुछ छुपा के रखा होगा, मुझे पता नहीं है। अल्लाह शायद मुझसे कोई काम लेना चाहता है कि उन लोगों के दिलों को फेरा। आखिर ये अल्लाह की ज़ात है करने वाली। दूसरा मेरा एक अज़म था, मैं आपको सच बताऊं, कि ये तकसीम किया जा रहा है पहाड़ी गुज्जर्स को आपस में, ये तकसीम का फ़ायदा सीधा सीधा एक ही पार्टी को जाएगा। और मैं इस तकसीम के खिलाफ पिछले 15 साल से लड़ रहा हूँ कि ये जो आप तकसीम करते हैं, ये जो हमारी रजौरी पुंछ के लोगों को आप दो कम्युनिटीज़ में, दो हिस्सों में बराबर तकसीम कर रहे हैं, ये जुल्म है हमारे साथ। और मैं लोगों को समझाता था कि इससे आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा, नुकसान होगा। तो मैं उसमें अल्लाह के फजल से कुछ हद तक, बल्कि बहुत हद तक मैं कामयाब हुआ हूँ। मियाँ साहब के इलेक्शन के बाद मेरे इलेक्शन में आपने देखा होगा कि ये तफरीक जो थी, ये फ़र्क जो था, ख़त्म हो गया। देखिए, लोगों ने आपको एक तारीखी जीत से हमकिनार किया है। इसमें आपका रोल मैं समझता हूँ एक एक आम एमएलए का रोल नहीं है, और पूरा पीर पंचाल का खित्ता आपकी तरफ देख रहा है। और ऐसे वक्त में जबकि पीर पंचाल खित्ता में जो है भाजपा और आरएसएस का असर रसूख बढ़ रहा है, बल्कि बढ़ा है काफी हद तक। ये ठीक है, ये बताया जाता था कि रजौरी पुंछ के लोगों ने, जिसके आपने कहा कि जो है ना जमीर को गिरवी न रखते हुए भाजपा और आरएसएस का रथ जो है पीर पंचाल में पंचर कर दिया, उसको कश्मीर पहुंचने से रोक लिया। अब जो है ये इन्फ्लुएंस जो बढ़ता रहा, अभी भी लोग जो है उसमें है अच्छे खासे वोट लिए, बल्कि जीत के करीब तक ये जमात पहुंच गई है, जो कभी 50 लोग भी वहां पे जमा नहीं कर पाती थी। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में जो है ये आइडियोलॉजी, इट्स आइडियोलॉजिकल बैटल, ये एक नजरियाती लड़ाई है, एक नजरियात की लड़ाई। इस किस्म के हालात जो है बाज़ाहिर तौर पर इस इलेक्शन में ये लगता था कि बीजेपी के हालात हक में। यस, वो शेड्यूल ट्राइब का ढंढोरा जो पीटा गया, पहाड़ियों को मिल गया, फिर ओबीसी कश्मीरियों को दे दिया गया है जी, कश्मीर में बहुत सारी, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। तो तामीर और तरक्की का जो झूठ फ्रॉड का एक पलंदा थ्रू मीडिया आप लोगों को इस्तेमाल करके, मैंने असेंबली में अपनी तकरीर में भी कहा कि जो खिलाफ वाक़यात है, जो ग्राउंड पे कुछ था नहीं, हॉस्पिटल्स की बुरी हालत, स्कूल्स की बुरी हालत, रोडों की, सड़कों की बुरी हालत, तो तामीर और तरक्की कहाँ हुई, किस खित्ते में हुई है, मुझे कोई बता दो। तो वो जो एक ढंढोरा पीटा जा रहा था, तो उसकी वजह से इस किस्म के फेवरेबल हालात जो थे, उनमें अगर ये कुछ नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया ये तमाम, और लोगों को 5 अगस्त 2019 याद आ गया इलेक्शन में कि 5 अगस्त 2019 को हमारी आने वाली नस्लों को किस तरह ज़बह किया गया, हमारी पगड़ी कैसे उछाली गई,
हमारे साथ कैसे जुल्म किया गया कि घरों के अंदर बंद करके, क्या आपके घर के बाहर संतरी नहीं खड़ा था? लेकिन आप मीडिया वाले, आप नहीं बोल पाओगे, मैं तो बोलूंगा। हर घर के बाहर आपने एक फौजी खड़ा करके, मेरे ख्याल में हमारी जितनी पॉपुलेशन थी उससे 3 गुना ज्यादा तो यहां फोर्सेस थी, सप्रेस करके। भाई फिर आप लोगों को ये, मतलब एक तो जख्म देना, जख्म के ऊपर नमक छिड़का है। फिर कहा क्या, भाई पीपल आर रिजॉइसिंग इन द स्ट्रीट ऑफ द लाल चौक। अरे हमने ये जुल्म कहीं नहीं देखा। हमने बड़े बड़े जुल्म सुना है, तारीख में होते रहे, हमारे फोरफादर्स के साथ होते रहे। 47 की जंग भी हुई, 65 की हुई, 71 की हुई, उससे पहले भी जंगें हुई, मगर ये जुल्म कहीं नहीं देखा कि तुम्हें कट भी मारेंगे, नमक भी छिड़केंगे, मगर रोने नहीं देंगे। तुम रो भी नहीं सकते हो। ये हालत हमने कभी नहीं देखी। मुजफ्फर खान साहब, एक बड़ी अजीब डाइकोटमी है, एक मुअम्मा ये है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि समाज जो रवश इख्तियार करता है उसमें पढ़े लिखे लोगों का रोल होता है, बल्कि वो लीड करते हैं, एक ओरिएंटेशन देते हैं समाज को। मैं आपको पीर पंचाल खित्ते की, जैसे पहले भी हमने बात की, जो मेरी अपनी, यानी अक्सर ये आपने मौलवियों की बात की, हालांकि मेरा ये मानना है कि मौलवियों का बड़ा अहम रोल रहा है, लेकिन तमाम मौलवी जो है वो बीजेपी और आरएसएस के, उन्होंने अपना जमीर गिरवी नहीं रखा था। अच्छी खासी तादाद में लोग इस तरफ भी थे, लेकिन जो पढ़े लिखे तबके थे, मैं आपको बताऊं कि हमारे पीएचडी स्कॉलर, हमारे कॉलेजों के प्रिंसिपल, हमारे लेक्चरर्स, हमारे बड़े लोग, वो सारे मुझे बीजेपी की या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपेन करते हुए नजर आए। उसके लिए वो बड़ी अजीब तावील है। वो सारा भारत में जो हो रहा है, या जो जो इनका एक एंटी मुस्लिम चेहरा, उसको भुला रहे थे। तो ये बताइए, इन लोगों के लिए क्या मैसेज है? इन लोगों की क्या मजबूरी थी? इन्होंने अपने जमीर को क्यों गिरवी रखा था? जनाब, मैं आपको बताऊं, बड़े कुछ मुत्तकी परहेजगार लोग भी जो मसाजिद में आके गिड़गिड़ाते मैंने देखा, और वो लोगों को मैंने बीजेपी के साथ खड़े पाया। और ये जो अशराफिया है हमारे समाज का, जो अलीट तबका है, इनको क्या मजबूरी है? इन्होंने अपने जमीर का सौदा क्यों किया और इसको क्या मिलने वाला था? इनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं इनको कहूंगा कि कभी न कभी मुहासबा करें अपना। जिंदगी सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं है। जिंदगी सुबह शाम खाने और मस्जिद में जाने का नाम भी नहीं है। जिंदगी इंसान को अल्लाह ने दी है कि अगर आप किसी के काम आ सकें तो वो बड़ी बात है। और क्या आप आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन सकेंगे? शायद आपने अगर मेरी तकरीर सुनी होगी पूरी, तो मैंने असेंबली में भी ये चीज़ कही है कल, कि मुझे ये हक है कि मैं अपना हक छोड़ दूं। मेरी ज़मीन है, मैं छोड़ दूं उसको, लेकिन मुझे ये हक किसी ने नहीं दिया कि मैं अपने बच्चों और बच्चियों के हक को भी कुर्बान कर दूं। जम्मू कश्मीर के साथ जो हुआ, वो हमारी आने वाली नस्लें उसका खमियाजा भुगतेगी। हमारी रियासत छिन गई, हमारा स्पेशल स्टेटस छिन गया। अरे भाई, जब हमारी कब्रों पे वो आएंगे ना, वो क्या कहेंगे कि ये बुज़दिल थे बाप दादा हमारे, ये गैरतमंद नहीं थे, बेगैरत। और सिर्फ क्या थाना मंडी और दरहाल वालों को मिला? ये नौशहरा वालों ने क्यों नहीं दिया इनको वोट? क्यों नहीं मिला? पहाड़ियों ने वोट क्यों नहीं दिया बीजेपी को? क्यों बीजेपी का ठेका सिर्फ जो है वो थाना मंडी और सुरनकोट वालों और मेंढर वालों को था? नौशहरा वालों को नहीं था, उनको फायदा नहीं मिला। उन्होंने क्यों नहीं दिया वोट? वहां सीट हारे बुरी तरह। क्यों हारे? ये जो ठेकेदार है ना, ये ठेकेदार बुनियादी तौर पर इनके अपने अपने मकासद, अपने अपने अगराज, ये अगराज और मकासद उनके अपने और थे। किसी को हमदर्दी नहीं थी पहाड़ियों के साथ। खान साहब, पीर पंचाल खित्ता में आज़ाद उम्मीदवारों के जीतने की कोई तवील हिस्ट्री नहीं रही है, बल्कि रही नहीं है, बल्कि अब की बार एक दो उम्मीदवार आप हैं या सुरनकोट से हैं अकरम साहब, और यू हैव गॉट अ ह्यूज मैंडेट फ्रॉम द पीपल ऑफ योर एरिया। और उसमें मैं आपको बताऊं, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। आपकी कंपेन बाहर के लोग भी, बाहर कॉन्स्टिट्यूंसी बाहर के लोग भी चलाते रहे, और इसको आप रीपे कैसे करेंगे? और उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं
मुझे याद है कि इलेक्शन के ज़माने में आपने कुछ सिलेंडर्स का ऐलान किया था, उस पर लोगों ने मजाक, भाई कहाँ से देगा, घर से देगा, इसकी औकात क्या वगैरह। उनको ये लगता था कि नागपुर हमारे साथ है, जो देंगे, देना और लेना हमें आता, और किसी के पास ये नहीं है। और इसमें आप कैसे अब रीपे करेंगे लोगों को, और ये जो आपके साथ उम्मीदें जुड़ गई हैं लोगों की, इसको आगे कैसे चलाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस आइडियोलॉजी, मैंने आपको पहले कहा कि आप दंगे और बाथरूम के लिए नहीं आए हैं, आपने वहां पे कुछ एक आइडियोलॉजी को शिकस्ते फाश दिए, आप उस हवाले से एक अलामत के तौर पर उभरे हैं। यू हैव वोन एन आइडियोलॉजिकल बैटल। तो इस बैटल को आप कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, जंग को आप आगे ले जाने के लिए, मंतकी अंजाम तक ले जाने के लिए क्या करने जा रहे हैं आप। और ऐसे में कि आप बड़े अदीमुल फुर्सत शख्स हैं, आपके पास बहुत मसरूफियात हैं। मीर साहब, मसरूफियात भी मेरी जो है वो पब्लिक सर्विस के लिए ही है। अगर मैं वकालत में मसरूफ़ भी रहा, हालांकि ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, अब आपने, मैं वकालत इसलिए नहीं करता रहा कि मैं पैसा कमाऊंगा। मैं वकालत आज भी इसलिए करता रहा कि मैं किसी के काम आ सकूं। अगर अल्लाह ने कोई मुझे सलाहियत दी है तो मैं उस सलाहियत का इस्तेमाल कर सकूं। और इस्तेमाल किस लिए? अपने फ़ायदे के लिए नहीं। अल्लाह ने सलाहियत दी है तो मैं उसका फ़ायदा कहीं लोगों को पहुंचा सकूं। और मेरे पास 50% ज़्यादा जो ब्रीफ है वो मैं ग्रेट्यूटस सर्विस करता हूँ। जो गरीब, मस्कीन, डेस्टिट्यूट लेडीज़ हैं, कम से कम 50% मेरे केसेस जो हैं वो फ्री, जिनसे मैं कोई फीस नहीं लेता। और मैं अगर वकालत में मसरूफ़ हूँ तो मैं वो लोगों के लिए, वरना आई हैव अ वेरी सिंपल लाइफ। मेरा कोई खर्चा नहीं है, एक्सेप्ट कि भाई गाड़ी का तेल से लोगों के साथ मिलना जुलना जो है तो वो आजकल वो भी बड़ा कॉस्टली अफेयर है। मेरी सिंपल सी लाइफ है, ना मुझे कोई बड़े शौक है, ना गाड़ियों का, कोठियों का, होटलों में जाने का, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाने का मेरा शौक शुरू से नहीं रहा। बट रादर आई हेट इट। अब ये है, जाहिर सी बात है, आपने ठीक फरमाया कि मुझे वक्त निकालना पड़ेगा, लोगों में बैठना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, कंस्टिट्यूंसीज में भी। लेकिन ये बात भी दुरुस्त आपने फरमाई कि मैंने एक आइडियालॉजी पे इलेक्शन लड़ा। मैंने कोई डेवलपमेंटल खाली बाथरूम और दंगे पे, सड़कों पर, पुलों पे इलेक्शन नहीं लड़ा। यस। और उसका सबूत आपको, मेरे ख्याल में मेरी जो पहली स्पीच हुई है असेंबली में, मैंने अपनी पोजीशन वाजिया कर दी कि इन मसलों पे मैं कभी भी कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि लोग चाहते हैं कि इस वक्त हमारे नुमाइंदे जो हैं वो लड़े। तो मैं वो जंग लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं कहीं भी उस जंग को छोड़ने के लिए, कभी भी, किसी सूरत में भी मुझे कोई कन्विंस नहीं कर सकता कि मैं ये लड़ाई स्टेटहुड की या स्पेशल स्टेटस की लड़ाई में छोड़ दूँ। सवाल ही नहीं पैदा। खान साहब, हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी तवील गुफ्तगू के नतीजे में आपका जहाज छूट जाए, आपको एयरपोर्ट पहुंचना है। तो बहरहाल आगे भी कई मसलों पर, ये रेजोल्यूशन, एटॉनमी, क्या सरकार को चलने देंगे, क्या कल AMU का एक बहुत बड़ा तारीखी फैसला आया, बहुत से मसले हैं, वक्तन फ़क्तन हम आपके पास आया करेंगे। बहुत से, अभी यूपी मदरसा बोर्ड का फैसला आया है। अब किस किस चीज़ पर, किस किस चीज़ का रोना रोएं कि वाकई जो है हम एक तरह से एक सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं इस मुल्क में। तो आपसे बात होती रहेगी। आपको अल्लाह ताला ने दिले बीना अता किया, आपको बसारत है, और इंशाल्लाह आगे भी बातें जारी रहेंगी। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।